हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं राज सर ट्रिपल एस कोचिंग सेंटर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी हम क्लास 9 की वीडियो पढ़ना स्टार्ट करें मैथ की हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आखिरी पार्ट पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.6 हमारा है, संख्या पद्धति चैप्टर का नाम था, जिसमें हम प्रश्नावली 1.6 हमारा जो बचा है उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी सारे पार्ट की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, अब वहां से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस वाले जो प्रश्नावली 1.6 है, इसको शुरू करने से पहले इसके उदाहरण हम करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको भी उदाहरण को भी शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, पहले उनको देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये सूत्र नहीं आएगा तो आपको पूरा प्रश्नावली 1.6 आएगा ही नहीं। तो देखिए सूत्र क्या है, महत्वपूर्ण सूत्र में क्या क्या आ रहा है। पहला दे रहा है कि a के पावर m और a के पावर n है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, a के पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूछोगे a क्या है, m क्या है, n क्या है ना। तो कुछ नहीं, मतलब कि अगर नीचे कोई संख्या लिखी है और उसके घातांक अलग अलग है, मतलब नीचे की संख्या बराबर हो घातांक अलग अलग हो, तो उस संख्या को हम एक बार लिख देंगे और उसके घात में क्या चढ़ा देंगे, दोनों की घात को जोड़ देंगे। ठीक है, फिर अभी ये जब क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। अभी आप इसके फार्मूले को बस समझ लो। अब क्या कह रहा है कि अब घातांक सेम हो गया और नीचे का बदल गया, तो अगर घातांक सेम हो गया नीचे का बदल गया तो नीचे वाले को गुणा कर देना है और इसके घात m लगा देना है। ठीक है, कहीं पे अगर a के पावर m लिखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/m के पावर a के पावर माइनस m। ठीक है, यहाँ पे ऊपर है m तो प्लस का m होगा, नीचे जाएगा तो माइनस का m हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो, आप यहाँ नीचे में प्लस का m है तो ऊपर गया तो क्या हो गया, माइनस का m हो गया। ठीक है, तो ये डिवाइड हो रहा है इसलिए ये ऊपर गया तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो डिवाइड आ रहा है, अगर a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n ऐसे लिखा हो, या तो फिर ऐसे लिखा हो कि a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n, तो इसको हम क्या करेंगे, अगर दोनों a समान है यानी नीचे वाला सेम है और ऊपर वाला अलग है और डिवाइड करने को कहा है, भाग करने के लिए कहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की घातांक को माइनस कर देंगे। याद रखना, जब गुणा करने को कहेगा तो दोनों की घात को जोड़ना है और जब भाग करने को कहेगा तो दोनों की घात को घटा देना है। ठीक है, अब कहीं पे ऐसे आ गया कि a के पावर m यानी a के घात m और उसकी भी घात n हो गया, तब क्या होगा, तो a की जगह a लिखेंगे और जो m और n है उनका गुणा हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में आता है कहीं पे a के पावर 0 है तो a के पावर 0 का मतलब 1 होगा, यानी किसी भी संख्या के पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र था, इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इसी की वजह से आपका 1.6 अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए उदाहरण क्या था 21 नंबर के, निम्न को सरल करो। अब आप यहाँ देखो, अब यही सूत्र यहाँ पे लगेगा, देखते जाना, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। पहला क्या है, इसमें कह रहा है 2 के घात 2/3 और 2 के घात 1/3। तो देखो कौन सा सूत्र मैच हो रहा है, पहला ही वाला कि नीचे की बराबर है और घातांक अलग है। तो जब नीचे बराबर घातांक अलग तो हम क्या कर देंगे, 2 को एक बार लिख दिया और घातांकों को आपस में जोड़ देंगे, तो 2/3 प्लस 1/3 जोड़ दो, तो 2 के घात कितना हो गया, नीचे एलसीएम 3, तो 2 प्लस 1, तो 2 के घात हो गया हमारा 3/3 और जो कि कट के क्या हो गया 1, तो 2 के घात 1 बराबर 2 आंसर आ गया इसका। ठीक है, ऐसे ये देखो, अब इसमें क्या हो रहा है, अब पहले आप इसको देखोगे तो ये भैया ये वाला तो फार्मूला है नहीं, तो इसको पहले आप ये समझो, इसको हटा दो, 1/3 के पावर 5, तो यानी 1/a के पावर m कहाँ है फार्मूला, ये है, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, यानी इस चीज को हम लिख सकते हैं 3 के पावर -5। ठीक है, 1/3 के पावर 5 था, इसको लिख दिया 3 के पावर -5। अब इसके बाद जो था उसको लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहले कौन सा फार्मूला यूज हुआ, 1/a के पावर m वाला, तो इसको हमने क्या लिख दिया, a के पावर -m। अब यहाँ पे देखो आप, तो ये बन गया हमारा a के पावर m और होल पावर n वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला। तो अब इसमें क्या हो जाता है, a के पावर m इंटू n, तो यानी 3 के पावर -5 गुणित 4, तो ये क्या हो गया हमारा 3 के घात -20। ठीक है, अब घात में माइनस अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या करोगे, इसको हम प्लस के रूप में लिखेंगे, धन के रूप में, तो कैसे हो जाएगा, देखो a के पावर -m, a के पावर -m है तो क्या हो जाएगा 1/a के पावर m, तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 के घात 20। ठीक है, यही आंसर होगा हमारा। अब ये खुलेगा नहीं, बहुत लंबा जाएगा। अब ये देखो आप, ये डिवाइड का आ रहा है ना, डिवाइड वाला क्वेश्चन है, तो डिवाइड वाले में क्या दिया है, ये कौन से फॉर्मेट में दिया है, इस वाले फॉर्म में दिया है, इस वाले रूप में दिया है, तो इसको भी हम कर सकते हैं, हमें पता है a के पावर m और a के पावर n दिया हो तो क्या सूत्र लग जाता है, a के पावर m - n। तो ये हमारा क्या है, देखो दोनों में 7 है,
और घातांक इसके आपस में घट जाएंगे। 1/5 में 1/3 को घटा दीजिए आप, तो ये हो गया हमारा 7 के पावर 5, 3 का एलसीएम 15, 5 3 15, 3 5 15, तो ये 7 के घात कितना आ गया हमारा -2/15। ठीक है, -2/15, यही चाहे तो हम आंसर लिख दें, चाहे तो इसको हम नीचे करके प्लस में कर दें। ठीक है, इतने पे भी छोड़ दोगे आप तो सही होगा। आखिरी देखो इसका चौथा उदाहरण क्या दिया है कि अब यहाँ पे देखोगे आप तो a के पावर m और b के पावर m, मतलब घात हमारा सेम हो गया। आप देखो दोनों जगह घात सेम हो गया, लेकिन नीचे का अलग है। तो कौन सा ऐसा फार्मूला था, ये देखो दूसरा वाला, कि घात सेम हो जाए लेकिन नीचे का क्या हो, अलग हो। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, दोनों को गुणा कर दो, 13 × 17 और इसके घात 1/5। अब 13 का 17 में गुणा करोगे कितना आएगा, तो देखो 17 × 51 के 1 हासिल 5, 17 कम 17 और 5 22, 221 के घात कितना हो गया 1/5। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने उदाहरण देख लिया। अब हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चनों को करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा है, ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करना है, 64 के घात दिया है 1/2। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 64 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे। तो 64 का गुणनखंड देखो क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी 64 को हम ये लिख सकते हैं। अलग से आप गुणनखंड कर लीजिएगा इसको, इसके घात 1/2। अब इसको हमें क्या करना है, घात के रूप में बनाना है। तो देखो कैसे बनेगा ये, तो 2 के घात कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी इसको हम पूरे को लिख सकते हैं 2 के घात 6। ठीक है, और इसके घात कितना था 1/2। तो देखो अब सूत्र कौन सा लग रहा है, यही वाला लगेगा इसमें, a के पावर m और इसके होल पावर m। तो ये क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा। तो 2 के घात 6 × 1/2, ये कट जाएगा, 3 आ गया, तो 2 के घात 3, जिसका आंसर आ गया 8 हमारा। ठीक है, 2 के घात 3 का मतलब पता है ना, 2 × 2 × 2, यानी कि 8 आंसर आ गया। ठीक है, ये पहले का है। ऐसे दूसरा देखो 32 को क्या लिखेंगे हम, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। ठीक है, इसके घात 1/5। तो अब यहाँ 2 की पावर कितना है, 1 2 3 4 5, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के घात 5 और इसके होल पावर 1/5। फिर से यही वाला सूत्र लगेगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 के घात 5 × 1/5 कट गया, तो 2 के घात 1 बराबर 2 आ गया दूसरे वाले का आंसर। ठीक है, तीसरा देखो आप 125 है, 125 का गुणनखंड क्या होगा, 5 × 5 25 पंचे 125 बटे 1/3। इसको हम क्या लिखेंगे, 5 की घात 3 और बटे इसके घात 1/3। फिर से वही सूत्र, 5 की घात 3 × 1/3। ठीक है, 3 से 3 कट गया, बचा क्या 5 के घात 1 बराबर 5। ठीक है, यह आंसर हो गया इसका तीसरे वाले का। ऐसे सेकंड पार्ट है। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या कहा है, ज्ञात करो कि 9 के घात 3/2 है। तो 9 का गुणनखंड क्या होगा, 3 × 3, इसके घात दिया है 3/2, तो 3 × 3 मतलब 3 के घात 2, इसके घात दिया है 3/2। अब ये फिर से वही गुणा हो जाएगा, 3 के घात 2 × 3/2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 3 के घात 3, जिसका मतलब 3 × 3 × 3, यानी कि 27 हो गया आंसर। ठीक है, अब ये देखो 32 के घात 2/5 है। तो अभी हमने यहाँ लिखा था 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के घात 5। अब यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 32 को गुणनखंड एक बार हमने पहले कर लिया है। तो यानी 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के घात 5, इसके घात कितना है 2/5। तो फिर से 2 के घात, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 के घात 5 × 2/5। तो 5 से 5 कट गया, तो 2 के घात 2 बराबर 2 × 2, मतलब कि 4 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा दूसरा पार्ट हो गया दूसरा का। तीसरा का है 16 का गुणनखंड क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसके घात दिया है 3/4, यानी ये हो जाएगा हमारा 2 के घात 4 के घात है 3/4। इसको हम लिख देंगे 2 के घात 4 × 3/4, 4 से 4 कटा, 2 के घात 3 बचा। 2 के घात 3 का मतलब क्या हुआ, 2 × 2 × 2, यानी कि 8 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरे के हमने यहाँ पे 3 पार्ट पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे इसका तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, इसी में दिया है। इसको एक बार पॉज करके आप समझ लीजिएगा, वीडियो नहीं
अगर आपको एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से बैक करके आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, बस ये सूत्र याद है तो आपको अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा है आपको कि 125 की घात माइनस का 1/3। चौथा क्वेश्चन दिया था दूसरे का। ठीक है, तो दूसरे का चौथा दिया था 125 की घात माइनस 1/3। तो 125 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 गुणित 5 गुणित 5 की घात माइनस 1/3, यानी 5 की घात 3 और इसके घात माइनस का 1/3। तो ये बन गया 5 की घात 3 गुणित माइनस का 1/3। तो 3 से 3 कट गया। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, 5 की घात -1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/5। ये माइनस नीचे जाएगा तो बटे में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1/5। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब हम इसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। अब तीसरा पार्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं, देखिए सरल कीजिए का है। सरल कीजिए में क्या करना है, फिर से वही देखो, a के पावर m और a के पावर n। तो पहला ही वाला सूत्र लग रहा है, a के पावर m a के पावर n, तो दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 2 की घात 2/3 धन 1/5। ये एलसीएम करके इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ध्यान देना कि इसको जोड़ते समय ये नहीं कर देना है 2 और 1 3, 5 और 3 8, गलत हो जाएगा। इसको एलसीएम से जोड़ना है। तो 2 के घात क्या होगा, 5 और 3 का एलसीएम 15, 3 × 5 = 15 और 5 दूनी 10 प्लस 5 3 × 15, 3 × 1 = 3। तो यानी इसका आंसर आ गया 2 के घात 13/15। ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका पहले वाले का। दूसरे वाले का देखो आप, तो फिर से वही बन गया। पहले ये बनाए 1/a के पावर m, इसको अभी रहने दो घात को। तो इसको देखो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a के घात m है, तो ये क्या होता है a के पावर -m। तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 के घात -3 लिख सकते हैं। और इसका गुणा किससे है, 7 से है। तो 3 की घात -3 गुणित 7। अब कौन सा सूत्र लग रहा है, ये वाला लग रहा है अब। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 के घात -21 आ गया। अब ये ऊपर माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको नीचे ले आओ, 1/3 के घात 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा। इसमें देखो ये भाग वाला आ गया, फिर से वही कि a बराबर है, तो दोनों घात घट जाएगा। इसको हम क्या लिख देंगे, 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। फिर से एलसीएम के साथ घटाना है, घटाते समय ध्यान देना है। 11 के घात 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4। तो 11 की घात क्या आ गया हमारा, 1/4। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है इसका, एक्सरसाइज 1.6 का, प्रश्नावली 1.6 का। देखो a के घात m और b के घात m। अब यहाँ पे घात बराबर है और नीचे नीचे का अलग है। देखो नीचे नीचे का अलग है, घात बराबर है, तो यही सूत्र लग जाएगा। हम क्या लगा देंगे, a के घात m गुणित b के घात m का सूत्र लगा देंगे, जिसका होता है a गुणित b और ऊपर m। तो यानी 7 गुणित 8 और इसके घात कितना चढ़ गया, 1/2। 1/2, तो 8 से 56, 56 की घात हो गया 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पहला जो चैप्टर था, पहला पार्ट था संख्या पद्धति, पूरा का पूरा 7 भागों में कंप्लीट हुआ है। 7 भागों की प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां से भी देख लीजिएगा और वीडियो को समझ लीजिए। जहां पे नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को एक बार रोक के दोबारा देखिए। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपना फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी अगर मेरा पढ़ाने का मेथड समझ में आ रहा है तो फिर से अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कराइए, कि जिससे कि हम आगे का पार्ट भी इसका जल्दी से जल्दी ले आ सकें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। मेरा मेथड समझ में आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।